ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। निकलेगा, हराम का होगा तो नहीं निकलेगा। हम कब कहते हैं लाख रुपए दो, 1000 रुपए दो, भगवान ने मुझे लाख रुपए दे। मैं छोटा सा पाटीश्वर सेवा संस्थान चलाता हूं, हमने भी 1.25 लाख रुपए दिया है। हमारे इस नगर के जो भामाशाह लोग हैं, दानवीर, उन्होंने, लेकिन हम ये ना सोचे कि उन्होंने लाख दिया, 1000 दिया, 21,000 दिया, 11,000 दिया तो मेरे 100 रुपए का क्या महत्व। भगवान राम तो अपने हाथों में नल नील को कभी नहीं उठाते, लेकिन इतना सा रेत डाल दे उस गिलहरी को हाथ में उठा के अपने हाथों का चिन्ह दे देते हैं। छोटी सी गिलहरी के पीठ में भगवान राम के उंगलियों के निशान आज भी गवाही देते हैं कि राम ने किसी के दान पे हस्ताक्षर किया तो वो गिलहरी के पीठ पे लगा निशान बताता है ये राम का हस्ताक्षर है। हम अंगद हनुमान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। हम नंदी नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। गिलहरी तो बनो। छोटी सी गिलहरी बन के भी योगदान दिया। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ भगवान राम का मामा गांव, कौशल्या बेटी का जहां जन्म हुआ, जहां की भागा राम का घर बन रहा है, उस छत्तीसगढ़ में भी आज ऐसे लोग हैं, बड़ा दुख होता है। मैं अपनी वाणी के द्वारा उनको भी ललकारता हूं। राम के विरुद्ध बात करने वाले इसी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा आदमी है, वो घूम घूम के राम को गाली देता है। ऐसे लोगों को राम राज्य में जगह नहीं मिलेगी। ऐसे लोगों को भी हमें समाज से बहिष्कृत करना होगा, क्योंकि राम नहीं तो कोई नहीं। जो राम का है वो हमारे काम का है, और जो राम का नहीं है वो हमारे काम का नहीं। तो राम राज्य में कोई गैर नहीं, राम राज्य में कोई गैर नहीं। और जो राम का विरोध करे, हम नहीं, प्रकृति स्वयं उसके खिलाफ होगी, उनकी खैर नहीं। आज समाज में
जो जागृति आई है, जो आंदोलन आया है, जो एकता आई है, जो सद्भाव आया है। मैं सुदूर विहर जंगलों में जा रहा हूं, जिन आदिवासी भाई बहनों को बहलाया जा रहा था, भड़काया जा रहा था, तुम हिंदू नहीं हो, तुम आदिवासी हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम गौर हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो जैन हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो सिख हो, तुम हिंदू नहीं, तुम बौद्ध हो। ऐसे हिंदू शब्द को भी बदनाम करने का प्रयास जो हो रहा था, भगवान श्री राम जी के मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ और इस देश का प्रधानमंत्री जब रामलला के चरणों में साष्टांग हुआ, पूरा भारत एक हो गया राम मंदिर बनाने के लिए, एकजुटता आ गई रामलला के लिए। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान है। ये चंदा उगाने का काम नहीं हो रहा है, स्पष्ट लिखा है निधि समर्पण। निधि कौन? साक्षात लक्ष्मी। और राम कौन? तो साक्षात नारायण। लक्ष्मी तो नारायण की ही होती है, हमें मिला है वो भगवान को देना है, जिसका है उसको देना है। आज यदि कांकेर में आप समझ रहे होंगे, वैसे बहुत कम समय के लिए आया हूं, ज्यादा समय के लिए तो कभी यहां बड़ा योजना बनेगा और 2 से 3 घंटे का एक विराट में कांकेर में ऐसी सभा नहीं देखना चाह रहा। अभी तो हम राम काज करने वाले लोग हैं ना, इसलिए ऐसे हैं, लेकिन जब ये राम काज हो जाएगा तो मैं जरूर चाहूंगा कि बिना किसी विघ्न के कांकेर नगरी में एक बड़ी धर्मसभा हो और 2 से 3 घंटे मैं पूरे समाज को झकझोरने के लिए आऊंगा, ललकारने के लिए आऊंगा और कुछ संस्कार भर के जाऊंगा। उसके लिए मैं समय दूंगा। बहुत संक्षिप्त आया, ये संक्षिप्त प्रयास है, 5-10 मिनट में पूरा विषय बोला नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप में से कोई सोचता हो या आवाज सुन के कोई सोचता हो कि संत जी यहां इसलिए आए हैं ताकि 10 देने वाले 100 दे, 100 वाले 1000 दे, तो ये बिल्कुल मन से निकाल दो। हमारे आने का उद्देश्य केवल जन जन को जोड़ना है, जन मन को जोड़ना है, धन जोड़ना नहीं है। वो तो अपने आप राम के पीछे चलेगा, वो तो अपने, और आप देंगे तो भी मंदिर बनेगा, नहीं देंगे तो भी बनेगा। बस आप दे दोगे तो आपका भी नाम अमर हो जाएगा, और नहीं दोगे तो जैसा है दुनिया में बहुत लोग वैसे रहोगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अभी तक मैंने कई जगह पूछा कि 10 रुपए का क्या हाल है, बोले मिलता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों, 10 रुपए भी नहीं मिलता? बोले नहीं, 100 के नीचे बात ही नहीं करते लोग। ये उत्साह है। छोटे छोटे बच्चे भी अपने पॉकेट मनी बचाकर राम जी के लिए दे रहे हैं। आज ऐसे समर्पण महाअभियान में, ऐसे देने के पर्व में, ऐसे लुटाने के पर्व में, ऐसे त्याग और समर्पण के पर्व में आप सबका भी स्वागत रहेगा। सब लोगों को जुड़ना है। मैं माताओं से विशेष कहूं कि माताओं के बीच में माताएं जाएं। 31 तारीख को त्योहार बनाइए, छोड़ देंगे काम काज। जब मिलेगा राम काज, राम काज के लिए एक दिन महापर्व मनाया जाएगा। माताएं टीम बनाएं, अपने वार्ड, अपने नगर, अपने गलियों में जाएं, और जब आपके घर में ऐसी कोई टीम आए तो भले पैसा कम देना, लेकिन उनको आदर बहुत देना, सम्मान देना। ये वो टीम है जो आपकी राशि सीधे जगदीश्वर के चरणों में पहुंचा रही है, राम जी के मंदिर में पहुंचा रही है। इसलिए रामदूतों का स्वागत कीजिए अपने घरों में। पर्व हो, उत्सव, पैसा इकट्ठा करने का नहीं, समर्पण का त्योहार है। उस त्योहार को अच्छे से मनाएं। हमारे संतों ने कहा था कि हम प्रभात फेरी निकालेंगे, हम भजन करेंगे, हम कीर्तन करेंगे, रैलियां करेंगे, लेकिन स्वभाववश मैंने कहा कि हम केवल कीर्तन नहीं करेंगे, कीर्तन के साथ साथ थोड़ा थोड़ा समाज को जागृति का संदेश भी देंगे। आने वाले विभीषिकाओं से जागरूक भी करेंगे। आने वाले समय के लिए इसी कार्यक्रम में हम योजना भी बनाएंगे, क्योंकि यही 3 वर्षों के अंदर भारत में अखिल गौवंश की हत्या भी बंद होनी है। यही 3 वर्षों के अंदर हमारा खंड खंड भारत को अखंड भी होना है। इसी 3 वर्षों के अंदर समाज की विभीषिकाओं को दूर करना है, और देश में जो भी कंटक हैं उन्हें उखाड़ के भी फेंकना है। तभी तो राम जी का राज तिलक जब होगा तो राम राज्य की परिकल्पना साकार होगी। कांके की नगरी, मां दंतेवाड़ा का द्वार, दंतेश्वरी का द्वार, और ये बस्तर
छत्तीसगढ़ के लिए बस्तर की भूमिका क्या है? तो औज की, तेज की, वीरता की, एकता की मिसाल होती है बस्तर। छत्तीसगढ़ का और मध्य भारत का श्रृंगार है बस्तर। और ऐसे बस्तर जहां पर भगवान के नाम पर, शक्ति के नाम पर, समाज के नाम पर मर मिटने वाले लोग रहते हैं, उन सभी को राम के काज में जुटना है। इतना ही आह्वान करते हुए आज की अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। लगातार दौर हमारा जो सभाओं का चल रहा है 31 तारीख तक छत्तीसगढ़ और उसके बाद भारत के अन्य प्रदेशों में भी 15 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी तक निधि समर्पण की पूरी जो योजना है वो रामलला के चरणों में अयोध्या जाके सौंप दी जाएगी। और जब मैं 28 फरवरी को अयोध्या जाऊं, प्रदेश का रोकड़ा लेके जाऊं, यहाँ का हिसाब लेके जाऊं, तो कांके का नाम मुझे चमकता हुआ उसमें दिखाई दे, इतना तो मैं विश्वास आज की सभा से कर सकता हूं। खूब आनंद लीजिए, राम राम करिए और भगवान के नाम से खूब समर्पण करिएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी से विदा। लेकिन एक बार जरा मुट्ठियां बांधकर जोरदार जय घोष करना है मेरे साथ। जय श्री राम का एक बुलंद नारा लगाना है जो शिवपुर से लेकर पूरे कांकेर तक जाना चाहिए। तैयार है आप? जरा मुट्ठियां बांधिएगा, दोनों भुजाएं खड़ी करिएगा। भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। देखो दुनिया में दो ही क्वालिटी के आदमी होते हैं, एक दो कोनो हो ही बता देते। एक को बोलते हैं रामजादे, वो डालना नहीं कहो, सब जानते हो। चलिए मुट्ठियां बांधिए जोरदार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे भारत माता की जय। धन्यवाद। एक सूचना दे दूं, मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।